नमस्ते दोस्तों अगर आप पैसों का इन्वेस्ट करना चाहते हो और सेफ जगह और गारंटेड रिटर्न की अगर बात करें दोस्तों, अगर ऐसी जगह अगर आप पैसों का इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम के बारे में। अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में आप मान लीजिए कि आज आपने 3 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले 5 साल में आपका टोटल रिटर्न जो हो कितना मिल सकता है, मंथली कितना मिल सकता है, तो ए टू जेड इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कैलकुलेशन करके मैं आपको बताऊंगा। और पोस्ट ऑफिस जो है वो सबसे भरोसेमंद अगर कोई बैंक है तो वो पोस्ट ऑफिस है। जो लोग जो है रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हो और अपना पैसा सेफ रखना चाहते हो, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस से अलग कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है उसका हैंडल जो है वो खुद गवर्नमेंट करती है। तो आज की वीडियो में अगर आपकी उम्र जो है 18 साल है तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर आपकी 60 साल की उम्र है तो आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ब्याज दर कितना मिलेगा, ए टू जेड माहिती इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, और साथ साथ ये भी बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप 1 लाख रुपए से 15 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल जो है वो कितना रिटर्न मिल सकता है, मंथली कितना मिलेगा, ईयरली कितना मिलेगा, और 5 साल के बाद जो है वो कितना मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो है हम बात कर लेते हैं सुरक्षा के बारे में, क्योंकि कोई भी पैसा कभी भी पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो पैसे की सुरक्षा जो है वो मतलब कि काफ़ी अहमियत रखती है। अगर कम ब्याज आपको अगर मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पैसा सुरक्षित नहीं है तो ब्याज जो है मतलब कि ज़्यादा ब्याज कमाने में आपका पैसा भी गवा सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पोस्ट ऑफिस की इस एमआई स्कीम जो है तो इसमें 110% आपका पैसा जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट जो है वो खुद केंद्र सरकार करते हैं। इसकी अवधि की बात करें तो इसकी अवधि जो है वो 5 साल का पीरियड है, मतलब कि 5 साल तक आप पैसा जो है मतलब कि जमा रहने देना पड़ेगा। और 5 साल के बाद अगर आपको रिन्यू करवाना है तो आप रिन्यू करवा सकते हो, लेकिन आपको एक नया खाता खुलवाना पड़ेगा। खाता के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो खाता जो है वो मतलब आप सिंगल व्यक्तिगत अगर है तो आप सिंगल अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो आप तो आप मैक्सिमम 3 लोगों को साथ मिलकर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ब्याज दर की बात करें दोस्तों, तो अप्रैल जून 2026 की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी ब्याज दर इसमें मिलता है 7.4% सालाना ब्याज दर मिलता है। और इस ब्याज दर जो है हर 3 महीने बदलता रहता है, लेकिन आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इसमें एफडी करते हो आप तो आपको आने वाले 5 साल तक 7.4% सालाना ब्याज दर आपको मिलेगा। ब्याज दर चाहे ऊंचा हो जाए या तो नीचा हो जाए, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि न्यूनतम मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो अगर आप सिंगल अकाउंट है, आपका सिंगल अकाउंट है, तो आप 1,000 रुपया मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपया आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपका संयुक्त अकाउंट है तो आप 15 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर बीच में अगर पैसा निकालना है तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। मान लीजिए कि अगर आपने आज 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 5-6 महीने के अंदर आपको पैसा जो है मतलब कि ज़रूरत पड़ गई अचानक, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो बिल्कुल आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कुछ क्राइटेरिया है, इसका कुछ पेनल्टी है, तो वो आपको भरना पड़ेगा। क्या पेनल्टी क्या क्राइटेरिया है तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इन्वेस्ट करने से 1 साल के अंदर जो आप पैसा नहीं निकाल सकोगे, मतलब कि कम से कम 1 साल तक आपको पैसा जमा रहने देना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल से लेके 3 साल के अंदर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। मतलब कि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2,000 रुपये की कटौती देनी पड़ेगी। यदि आप 3 साल से लेके 5 साल के बीच अगर आप पैसा निकालते हो तो आपको 1% का शुल्क देना पड़ेगा। मतलब कि मान लीजिए कि अगर आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और बीच में अगर 3 से लेके 5 साल के बीच अगर आप पैसा निकालना चाहते हो तो आपको 1% का चार्जेस देना पड़ेगा, मतलब कि 1,000 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैंने बात की है सिर्फ 1 लाख रुपये की, लेकिन काफ़ी कस्टमर ऐसे होते हैं दोस्तों कि ये 5 लाख 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी चार्जेस आपको देना पड़ेगा। तो इसका एक सरल उपाय ये है दोस्तों कि अगर आपको 5-7 लाख रुपये का इन्वेस्ट करना है तो आप एक ही अकाउंट में एफडी ना करिए,
आप 2-3 अकाउंट ओपन करवा लीजिए और इसमें डिवाइड कर दीजिए पैसा। अगर आपको बीच में अगर पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो कोई भी एक एफडी अगर आप तोड़वाओगे तो दूसरी 2 एफडी जो है वो आपकी सुरक्षित रहेगी। तो इस तरह यहाँ आप कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट की बात करें दोस्तों, तो टैक्स बेनिफिट मंथली इनकम स्कीम जो है 80C के हेठल जो है वो कोई भी इसमें टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। आपको हर महीने मिलने वाला ब्याज जो है वो आपकी आय मतलब कि टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा और फिर आपको टैक्स स्लैब के अनुसार उस पर टैक्स लगता है। अगर इसमें स्लैब में नहीं आते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वरना आपको देना पड़ सकता है। टीडीएस की बात करें तो एमआई स्कीम में टीडीएस कटौती नहीं की जाती है, लेकिन निवेशक जो भी मतलब के इन्वेस्टर है तो रिटर्न फाइल अगर दाखिल करेंगे तो उस समय पर उसको आय दर्शानी पड़ेगी, मतलब कि इनकम उसको दर्शानी पड़ेगी। यदि आपकी कुल वार्षिक आय जो है वो स्लैब के अनुसार कर योग्य सीमा से अधिक है तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मुद्दे की कि आप 1 से लेके 15 लाख तक अगर इन्वेस्ट करते हो आप तो आपको टोटल रिटर्न जो है वो आपको कितना मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 लाख रुपये की कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया आज इन्वेस्ट किया है तो अभी 7.4% सालाना ब्याज दर आपको मिलता है। तो हर महीने इसमें आपको ब्याज दर मिलता है दोस्तों। सालाना ब्याज दर या तो 5 साल के बाद आपको ब्याज दर नहीं मिलता है, आपको इसमें मंथली इनकम स्कीम है तो मतलब कि हर महीने आपको ब्याज दर मिलेगा। लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि ये अगर आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है तो हर महीने आपको ब्याज मिलेगा 617 रुपये और वार्षिक सालाना ब्याज दर की अगर बात करें दोस्तों तो 7,400 रुपये आपको सालाना ब्याज दर मिलेगा और 5 साल के बाद जो है टोटल रकम हो जाएगी 37,020 रुपये। अगर आप 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको महीने ब्याज दर मिलेगा 1,233 रुपये। सालाना ब्याज की अगर बात करें दोस्तों तो 14,800 रुपये मिलेंगे और 5 साल में टोटल रकम हो जाएगी ब्याज की 74,000 रुपये। यही इसी तरह अगर आप मान लीजिए कि 3 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका महीना का जो ब्याज दर आपको मिलेगा 1,850 रुपये, सालाना मिलेगा आपको 22,200 रुपये और 5 साल के बाद आपका हो जाएगा 1,11,000 रुपये। लेकिन इसी तरह अगर आप 4 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो आप तो आपको महीने का ब्याज दर आपको मिलेगा 2,467 रुपये और सालाना मिलेगा आपको 29,613 रुपये और 5 साल के बाद टोटल रकम हो जाएगी 1,48,000। इसी तरह आपने 5 लाख रुपये का इन्वेस्ट किया है आपने तो आपका हो जाएगा 3,083 रुपये, टोटल सालाना हो जाएगा आपका 37,000 रुपये और 5 साल के बाद ये टोटल रकम हो जाएगी 1,85,000। इसी तरह अगर आपने 9 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है आपने दोस्तों तो 9 लाख का आपको मिलेगा 5,550 रुपये और 66,600 रुपये आपको जो है मतलब कि सालाना मिलेगा और टोटल जो है 5 साल के बाद आपका हो जाएगा 3,33,000 पूरे हो जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर आपने 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है दोस्तों तो 9,250 रुपये आपको सालाना मिलेगा, 1,11,000 रुपये आपको 9,250 रुपये आपको महीना मिलेगा और 1,11,000 रुपये आपको सालाना मिलेगा और 5 साल के बाद आपका हो जाएगा 5,55,000, मतलब कि 20 लाख में आपका 45,000 रुपया कम हो जाएगा। तो इसी तरह इसमें ब्याज आपको मिल सकता है दोस्तों। कौन कौन इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं? तो भारत के कोई भी नागरिक इसमें अकाउंट ओपन करवा सकते हैं दोस्तों। विदेशी एनआरआई जो कोई भी भारतीय है तो वो इसमें अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते हैं। 10 साल के अगर ऊपर आपके कोई भी बच्चे हैं तो वो संयुक्त जॉइंट में आपका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। मैक्सिमम जो है इसमें 3 लोग जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जो है बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपको हर महीने जो है इसमें ब्याज की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप दूसरी एक स्कीम है आरडी, मतलब कि रिकरिंग डिपॉजिट जो है तो वो आरडी स्कीम है और इसमें भी ब्याज दर जो है अच्छा मिलता है। तो इसमें अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो अकाउंट ओपन करवा के इस अकाउंट से वो आरडी अकाउंट में ऑटो डेबिट जो है आप करवा सकते हो, क्योंकि अगर आपका 5,000 या तो 6,000 रुपया अगर आपका ब्याज आता है तो वो 6,000 रुपये आरडी में मतलब कि ऑटो डेबिट हो जाए तो आपको एक बचत भी होगी और 5 साल के बाद एक बड़ा फंड आपका हो सकता है। डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राशन कार्ड,
और बैंक पासबुक, मतलब कि जिस अकाउंट में आप पैसा विड्रॉ करवाना चाहते हो, डेबिट करवाना चाहते हो, तो वो क्रेडिट करवाना चाहते हो, तो वो बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। वो लेके आपको नज़दीकी कोई भी ब्रांच में, पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में आपको चले जाना है, तो वहाँ से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह ये मंथली इनकम स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, और ये लिंक जो है, मतलब कि आर्टिकल लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो।